हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज। पढ़ ही रहे थे, उसमें कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। अगली डिजीज है टीबी। टीबी क्या होता है? टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस टॉपिक है आपका बैक्टीरियल डिजीज। इसमें डिजीज है, हम एंथ्रेक्स पढ़ लिए, एचएस पढ़ लिए, बीक्यू पढ़ लिए। अब अगली डिजीज है टीबी। टीबी की फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। अब इसके बारे में पढ़ेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी कारण, किस कारण से ये टीबी होती है। ठीक है, इसका बैक्टीरिया है बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो बैक्टीरिया है, ये इसका बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो क्या करता है, जो आंत होती है, आंत इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, उनमें गांठ बना देता है। इंटेस्टाइन में गांठ बना लेता है। गांठ बनाने से क्या होता है, जब पशु फीसिस को बाहर निकालता है तो वह प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता। टीबी का मेन सिम्टम्स होता है, ये इटियोलॉजी हो गया। इटियोलॉजी में क्या है, इसका बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो आंतों में इंटेस्टाइन में गांठ बना देता है, जिससे क्या है, जानवर है जो प्रॉपर ढंग से रिसीव नहीं कर पाता, गोबर नहीं कर पाता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स, सबसे मेन सिम्टम्स ये है इसका डायरिया। सिम्टम्स में क्या है, सबसे मुख्यतः इसका सिम्टम्स है डायरिया। डायरिया वो भी कंटिन्यूअस, ये नहीं आज चल गया और कल बंद हो गया। फर्स्ट हो गया इसका डायरिया, कंटिन्यूअस। कोई भी ट्रीटमेंट दे लो, एक दिन स्टॉप हो जाएगा, सेकंड डे कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बीमारी ऐसी है, इस
उससे सीवियर कंडीशन में, यानी जिस दिन पहले जो कंडीशन थी उससे सीवियर कंडीशन में, यानी उससे ज्यादा कंडीशन में डायरिया बाहर निकलेगा, ऐसी कंडीशन को अपन टीबी कहेंगे। और सेकंड सिम्टम्स क्या है इसका? टेम्परेचर। टेम्परेचर 104 से 105, मोस्टली इसका टेम्परेचर 104 से 105 हो जाता है। उसमें क्या होता है, आप ट्रीटमेंट करो इसका, एक दिन टेम्परेचर उतर जाएगा, दूसरे दिन फिर उतना ही हो जाएगा 104 105, ठीक है। पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी जब पशु ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है, ब्रीथिंग में ब्रीथिंग हाई होती है, हाई यानी तेज। पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, खुर खुर यानी खांसी की सी आवाज बाहर निकालता है, ठीक है। ये तीन मैं आपको सिम्टम्स बता दिया हूं, 2-3 सिम्टम्स और है वो बताऊंगा। सबसे पहले डायरिया हो गया। डायरिया इतनी सीवियर कंडीशन में होता है, कंटिन्यूअस होता है, बंद नहीं होता, ठीक है। उसमें अगर आप ट्रीटमेंट करोगे डायरिया का, एक दिन बंद हो जाएगा, दूसरे दिन जब उसी कंडीशन होगी डायरिया की तो पहले दिन से ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगी। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर 104 से 105, आज आपने ट्रीटमेंट किया, कल 102 हो जाएगा, तीसरे दिन वही 104 105, ठीक है। ब्रीथिंग तेज हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। चौथा है इसका पशु के अडर। अडर यानी जहां से अपन दूध निकालते हैं, गादी। अडर यानी गादी। पशु के गादी में छोटे छोटे गांठ बन जाती है। पशु की गादी में छोटी छोटी गांठ बन जाती है। उन गांठों से क्या होता है, छोटी छोटी गांठ बन जाएंगी, तब अपन मिल्किंग करते हैं। मिल्किंग के दौरान उन गांठों को जब दबाया जाता है तो उनमें दर्द होता है। अडर में, गादी में जो छोटी छोटी गांठ बनी है, जब उनको दबाएंगे तो मिल्किंग के दौरान उनमें दर्द होगा। जब उनमें दर्द होगा तो पशु प्रॉपर मिल्किंग नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी पशु की गादी में छोटी छोटी गांठ बन जाएंगी, तो मिल्किंग के दौरान उन गांठों को जब दबाएंगे अपन, दूध निकालेंगे, तो उनमें दर्द होगा। उनमें दर्द होगा तो पशु की प्रॉपर मिल्किंग नहीं हो पाएगी, यानी पशु के अगर से पूरा दूध हम नहीं निकाल पाएंगे। पूरा दूध अगर पशु के अगर से नहीं निकलेगा तो क्या होगा, उसके बाद मैस्टाइटिस बीमारी
पशु को जकड़ लेगी। भाई जब अडर में दूध रहेगा तो दूध छर्रे के रूप में चेंज हो जाएगा, छर्रे बन जाएंगे तो मैस्टाइटिस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैस्टाइटिस होने के बाद क्या होगा, पशु का मैस्टाइटिस होने के बाद पशु का पीठ यानी थन, पशु का थन ब्लॉक होने के चांस पशु के टीथ को यानी थनों को ब्लॉक होने का चांस रहता है। अगर एक थन ब्लॉक हो गया पशु का तो धीरे धीरे 3 थन ब्लॉक हो ही जाते हैं। अगर एक थन ब्लॉक हो गया तो पशु के 3 थन कुछ दिन बाद ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, मेन चीज जो एक बीमारी अगर हो गई तो उससे दूसरी बीमारी धीरे धीरे अपने आप ही हो जाती है। अब इसमें देखो हुआ क्या था, हुआ टीबी था, टीबी से ये मैस्टाइटिस हो गई, मैस्टाइटिस से अभी तो मैं आपको बताऊंगा और क्या होने वाला है। एक बार इसको दोबारा से देख लो, पशु के अंडर में यानी गादी में छोटी छोटी गांठ बन जाएंगी। उसके बाद जब मिल्किंग करेंगे अपन, मिल्किंग के दौरान उन गांठों को जब दबाया जाएगा तो उनमें दर्द पैदा होगा। उस दर्द से प्रॉपर मिल्किंग नहीं हो पाएगी, यानी थनों से पूरा दूध नहीं निकल पाएगा। उस पूरे दूध को ना निकलने से उन थनों में मैस्टाइटिस हो जाएगी। मैस्टाइटिस एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट 6-7 दिन में चलता है। ठीक है, पशुओं का मैस्टाइटिस होने के बाद क्या होगा, पशु के थन ब्लॉक हो जाएगा। जिस थन में मैस्टाइटिस हो गई, अगर प्रॉपर ढंग से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो थन ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर वो थन एक थन ब्लॉक हो गया तो बाकी के 3 थन है वो धीरे धीरे स्वतः ही ब्लॉक हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा पर ब्लॉक हो जाएंगे। अगर ये बता देता हूं, ठीक है, अगर 3 थन ब्लॉक हो गए, 3 थन अगर ब्लॉक हो गए और 3-4 थन ब्लॉक हो गए, 4 टीथ ब्लॉक हो गए तो अडर गैंग्रीन हो जाएगी। हुआ क्या था और हो क्या गया, बीमारी थी टीबी की, यहां हो गई मैस्टाइटिस, मैस्टाइटिस से हो गई अडर की गैंग्रीन। 4 थन ब्लॉक हो गए तो अडर गैंग्रीन। अडर गैंग्रीन क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं।
अडर गैंग्रीन, गैंग्रीन यानी फटना, अडर यानी गादी, गादी का फटना, गादी का फटना। अडर गैंग्रीन ऐसी होती है कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है ना, मेमोरी ग्लैंड अडर में मेमोरी ग्लैंड वो ब्लॉक हो जाती है सारी, तथा ब्लॉक होने के बाद रप्चर हो जाती है। रप्चर हो जाएंगी, रप्चर होने के बाद वो बाहर निकलती हैं, उनमें पस पड़ जाती है, पस पड़ जाती है तथा धीरे धीरे अडर बॉडी से कटकर अलग हो जाता है। ये होता है अडर गैंग्रीन। इतना खतरनाक होता है कि 24 घंटे तो उसमें से पस, ब्लीडिंग और तमाम आपके जो मटेरियल है, दूध, सड़ा हुआ दूध, वो सारी चीजें उसमें से 24 घंटे टपकती रहेंगी। ठीक है, धीरे धीरे मैगेट्स उसमें पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े उसको धीरे धीरे खाते रहेंगे, काटते रहेंगे, खाते रहेंगे, काटते रहेंगे। उसके बाद अडर पूरी तरह से बॉडी से कटकर अलग हो जाता है और वह पशु अपने किसी भी काम का नहीं है, अनप्रोडक्टेबल पशु हो जाता है। वो एनिमल अनप्रोडक्टेबल हो जाता है, यानी उस पशु से हमको कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलता। ठीक है, ये आपको टीबी का एक सिम्टम्स था, एक सिम्टम्स से कौन सी बीमारी निकल के आ गई। ठीक है, और क्या होगा, ये हो गया, हटा देता हूं इसको। एक बार बता दूं, जब चारों कील ब्लॉक हो जाएंगे तो अडर गैंग्रीन हो जाएगी। अडर गैंग्रीन क्या होती है? अडर गैंग्रीन, गैंग्रीन यानी फटना, अडर यानी गादी, गादी का फटना। ठीक है, अडर की जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है सारी, मेमोरी ग्लैंड से ब्लॉक हो जाएंगी तो वो धीरे धीरे फट जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। ठीक है, रप्चर हो जाएंगी तो वो अडर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बाहर निकलेंगी तो उनमें अंदर ही अंदर पस पड़ जाएगा, पस पड़ जाएगा, मैगेट्स पड़ जाएंगे, मैगेट्स धीरे धीरे अडर को काटते रहेंगे, अडर बढ़ता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि अडर बॉडी से कटकर नीचे गिर पड़ेगा। ठीक है, उस कंडीशन को हम अडर गैंग्रीन कहेंगे। उसके बाद उस एनिमल का अपने लिए कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, वो एनिमल अनप्रोडक्टेबल हो गया, उससे कोई लाभ नहीं है, उसको ना तो खरीदेगा ना ही कुछ करेगा। ठीक है, ये आपका अडर गैंग्रीन बता दिया मैं। उसके बाद सिम्टम्स एक और रह गया इसमें, उसके बाद गर्भाशय
गर्भाशय गर्भित पशु को यानी प्रेग्नेंट एनिमल्स को एबॉर्ट कराता है, एबॉर्ट करा देता है। यानी जिस पशु के टीबी हो रही हो, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया अंदर उसमें आ गया हो, तो उस पशु का क्या होगा, अगर वो प्रेग्नेंट होगा, गब्बर होगा, तो वो अपने बच्चे को फेंक देगा, यानी गर्भपात करा देगा। गर्भपात करा देगा 3 to 6 मंथ में। ठीक, गर्भपात करा देगा। उसके बाद क्या होगा, गर्भपात होने के बाद प्लेसेंटा प्रॉपर बाहर नहीं निकल पाती, नहीं जब एनिमल का गर्भपात हो जाता है तो उसमें जो प्लेसेंटा होती है वो प्रॉपर ढंग से बाहर नहीं निकल पाती है। जब प्लेसेंटा बाहर नहीं निकल पाएगी, उसके बाद प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलेगी। उसके बाद गर्भाशय में यानी यूट्रस में इन्फेक्शन, पस यूट्रस में इन्फेक्शन पड़ जाएगा, पस पड़ जाएगी, एंडोमेट्राइटिस हो जाएगी। प्लेसेंटा अगर उसके गर्भाशय से बाहर नहीं निकलेगी तो अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, पस पड़ जाएगी, उसके बाद एंडोमेट्राइटिस हो जाएगी। ठीक है, एंडोमेट्राइटिस पस पड़ने के बाद क्या होगा, जब पशु हीट में आएगा, जब पशु हीट में आएगा तो उसका डिस्चार्ज जब पशु हीट में आएगा तो उसका डिस्चार्ज गंदा होगा। गंदा डिस्चार्ज होगा। गंदे डिस्चार्ज होने के कारण वह पशु प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बार इसको दोबारा बता देता हूं। जो प्रेग्नेंट एनिमल होंगे उनमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया आने से उनका गर्भपात हो जाएगा। गर्भपात होने से गर्भपात होगा 3 to 6 मंथ। जब गर्भपात हो जाएगा तो प्लेसेंटा होगी, यानी जेल होगा। प्लेसेंटा यानी जेल, जो जेल होगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी। जेल प्रॉपर ढंग से बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा, यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाएगा, गर्भाशय में
गंदे बेले में डिस्चार्ज होने के कारण वो पशु दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका सिम्टम्स हो गए। उसके बाद अपन देखेंगे डायग्नोस कैसे करेंगे, प्रॉपर ढंग से हमको पता कैसे चलेगा कि ये बीमारी है और टीबी है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस यानी परीक्षण, निदान अपन इसका कैसे करेंगे। निदान क्या करेंगे अपन, टीबी टेस्ट होता है ये, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट। ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले गर्दन के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हो गया लेफ्ट, सेकंड हो गया राइट। गर्दन के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट हो गया लेफ्ट, सेकंड हो गया राइट। इसमें से किसी एक पार्ट को, हमने लेफ्ट पार्ट को सिरिंज की रेजर की सहायता से क्लीन करना है। यानी ये गर्दन होगी, गर्दन में एक साइड कोई भी चलो आपको पता होना चाहिए वो साइड कौन सी है, लेफ्ट है या राइट है। उसमें रेजर की सहायता से जैसे अपन दाढ़ी बनाते हैं उस हिसाब से उस जगह को बिल्कुल क्लीन कर लेना है। उसमें एक भी हेयर नहीं होना चाहिए, नो हेयर, बाल बिल्कुल क्लीन करने हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, जो टीबी का यानी ट्यूबरक्लोसिस का एंटीजन होता है। ट्यूबरक्लोसिस का जो एंटीजन होता है वो आपको इंजेक्ट करना है 3 से 4 ml। इसमें आप एंटीजन, टीबी का एंटीजन, टीबी एंटीजन 3 to 4 ml, टीबी का एंटीजन 3 से 4 ml उसमें इंजेक्ट करना है। ठीक है। 3 से 4 ml अपन इंजेक्ट करेंगे, वो भी इंट्राडर्मल आईडी, इंट्राडर्मल क्या होता है, इंट्रामस्कुलर आपने सुना होगा, सब कट आपने सुना होगा, इंट्रावीनस आपने सुना होगा, ऐसे ये इंट्राडर्मल होता है। इंट्राडर्मल का मतलब है जैसे हम सॉकेट लगाते हैं ना, ऐसे अपन को जो त्वचा की डर्मिस होती है ना, डर्मिस त्वचा, डर्मिस सरफेस, उसमें लगे हुए सबकट से थोड़ा सा ऊपर। सबकट में अपन खाल, चमड़ी, खाल और मांस के बीच में अपन सबकट लगाते हैं, खाल मांस के बीच में। ठीक। और इंट्राडर्मल लगेगा ओनली खाली खाल में। ठीक है। उसके बाद अपन उसको 24 से 48, उसके बाद क्या
से 48 घंटे बाद हम देखेंगे, 24 से 48 घंटे बाद देखेंगे कि जहां पर हमने एंटीजन इंजेक्ट किया है, जहां एंटीजन इंजेक्ट किया है उस जगह पर 5 mm की एक गांठ बन जाएगी। वहां क्या होगा, 5 mm की एक गांठ बन जाएगी। 5 mm की गांठ को कैसे पता चलेगा, कैलिपर्स होता है ना, कैलिपर्स, उससे उसकी हम जांच करेंगे। अगर 5 mm की गांठ बन गई है, वहां पर 5 mm की गांठ बन गई है, 5 या 5 से ऊपर, ठीक है, अगर 5 या 5 से ऊपर mm की गांठ बन गई है तो ये मान लो वो पॉजिटिव है। 5 या 5 प्लस तो मान लो वो क्या है, पॉजिटिव टीबी का पेशेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम टीबी का ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट करेंगे। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, डायग्नोसिस में यानी निदान अपन कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे ये कंफर्म टीबी है। कंफर्म टीबी के लिए अपन ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट होता है, टीबी टेस्ट। उसमें क्या करते हैं, गर्दन के 2 हिस्से होते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट या लेफ्ट में से एक हिस्सा आपको चूज करना है, दोनों हिस्सों में से एक हिस्सा आपने चूज कर लिया, लेफ्ट वाला चूज कर लिया, उसको रेजर की सहायता से या कैंची की सहायता से उसके छोटे से हिस्से में से बाल निकाल देते हैं, ताकि हम वहां पर अपनी दवाई इंजेक्ट करें तो हमको पता रहे कि ये दवाई हमने किस जगह पर लगाई है, ठीक है। हमने रेजर की सहायता से थोड़ी सी जगह को क्लीन कर दिया, उसके बाद टीबी एंटीजन होता है, टीबी का एक एंटीजन होता है, उसको 3 से 4 ml आईडी यानी इंट्राडर्मल उसमें इंजेक्ट कर देंगे। इस जगह को चुन लिया, यहाँ हमने 3 से 4 ml इंजेक्ट कर दिया। 24 से 48 घंटे के लिए उसको अपन छोड़ देते हैं, उसमें हम वेट करते हैं 24 से 48 घंटे बाद क्या उसमें कुछ चेंजेस आते हैं उस जगह में, ठीक है। वो जगह हमने 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ दी। उसके बाद देखेंगे कि उस जगह में 5 mm या 5 mm से ऊपर, अगर 5 mm या 5 mm से ऊपर उसमें कोई गांठ बनती है तो मान लो टीबी का पॉजिटिव केस है। अगर 5 mm या 5 mm से नीचे गांठ बनती है तो मान लो वो टीबी का नेगेटिव पेशेंट है। ऐसे हम उसका तो पता लगा लेंगे कि ये टीबी का पॉजिटिव केस है या नेगेटिव केस है। अब देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। टीबी का ट्रीटमेंट पहली बात तो कोई है ही नहीं, फिर भी है तो अपन पहले तो पता ही नहीं चलता है इसको टीबी है या जेडी है। एक जेडी डिजीज होती है, जोनी डिजीज, उसके सिम्टम्स और टीबी के सिम्टम्स सेम होते हैं। उसमें टीबी जैसी डिजीज होती है जेडी, जोन्स डिजीज,
इसके सिम्टम्स और टीबी के सिम्टम्स एक होते हैं, बस हमको मरने के बाद उसमें पता चल जाता है पोस्टमार्टम में। जब पोस्टमार्टम करते हैं तो इलियम इस्चियम प्यूबिस का जो जंक्शन होता है वहां पर वी शेप बन जाती है। इलियम इस्चियम प्यूबिस का जो जंक्शन होता है वहां पर वी शेप बन जाती है। ठीक है, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, उसको छोड़ो, वो बीपीएससी लेवल वाली बात है। ठीक है, अब देखेंगे हम ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में देखो सपोर्टिव थेरेपी सबको देनी है। ट्रीटमेंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन पेनिसिलिन ग्रुप हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन, प्रोकिन पेनिसिलिन, ये आपको वेट के हिसाब से देखना है, वेट के हिसाब से। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको उसी हिसाब से डोज देनी है, अगर कोई बड़ा जानवर है तो उसको उसी हिसाब से डोज देनी है। ठीक है, प्रोकिन पेनिसिलिन, DCR, ऑक्सी, टेट्रा साइक्लिन। ठीक है, ये आप दे दो 20 से 30 ml, ये डायग्राम का आता ही है। साथ में देनी है आपको सपोर्टिव थेरेपी। साथ में देनी है सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी में क्या देना है? सपोर्टिव थेरेपी में एक तो ऐसा काम करना है अपन को कि उसका रूमन से ढंग से काम करे। एक तो रूमन के लिए कोई पाउडर दे देना है अपन को, पाउडर दे देना है रूमन के लिए। रूमी केयर हो गया, 60 ग्राम दे दो। रूमी रैक हो गया, रूमी बुस्ट बोलस हो गई। ठीक, सपोर्टिव थेरेपी में रूमी केयर पाउडर हो गया, 120 ग्राम का आता है, 2 डोज बन जाएंगी 60-60 ग्राम की। ठीक है, उसके बाद रूमी रैक पाउडर हो गया और रूमी बूस्ट बोलस हो गई। ठीक है, उसके बाद इसमें सपोर्टिव थेरेपी में इंजेक्शन हो गए। एविल 10 ml, विटामिन एंड बी कॉम्प्लेक्स 20 ml, रूट IM। ठीक है, इनका रूट IV दे सकते हैं, IM IV। ट्रीटमेंट। ठीक है, एक बार फिर आपको बता देता हूं मैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आपकी पेनिसिलिन ग्रुप की तो एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम
करती है, और मोर देन बेटर बेस्ट, सबसे कम बेटर बेस्ट, इससे अच्छा कोई नहीं है, ठीक है। सपोर्टिव थेरेपी में उसको एक तो उसका ह्यूमन से ढंग से काम करे, उसके लिए उसको रूमी केयर पाउडर 60 ग्राम, रूमी रेक 60 ग्राम, ये 120 ग्राम का पाउडर फॉर्म में आता है, पाउच आता है। बोलस, रूमी बूस्ट बोलस, एपी बूस्ट बोलस, जो रूमन डेवलपमेंट का काम करती है, रूमन की मोटिलिटी को बढ़ा देती है, ठीक है। और सबसे थेरेपी में इंजेक्शन 10 ml ये हो गया, और 10 से 20 ml आप दे देंगे विटामिन एंड बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसके कंट्रोल कैसे करेंगे इसको, अगर ये बीमारी आ जाए तो इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल, सबसे पहले अपने फार्म में जितने भी एनिमल्स हैं उनका टीबी पॉजिटिव टेस्ट कराना है। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको लग रहा है टीबी बीमारी आ गई है अपने फार्म में, सबसे पहले टीबी एंटीजन उनके बॉडी में इंजेक्ट करके टीबी का जो ये टेस्ट है पॉजिटिव ये करना है, टीबी पॉजिटिव टेस्ट करना है। उसके बाद जिन पशु को टीबी पॉजिटिव आया है उन पशु को फार्म से बाहर निकालना है। और उसके बाद सभी पशु को बीसीजी का टीका, बीसीजी की वैक्सीनेशन, बीसीजी का टीका लगता है, ह्यूमन में भी लगता है टीबी के लिए, छोटे बच्चों में, वही बीसीजी का वैक्सीन करानी जरूरी है, ठीक है। और टीबी वाले पशु का दूध यूज ना लें, नहीं तो यह बीमारी संक्रामक है। टीबी बीमारी कैसी है, यह पशु से आदमी में हो जाती है, आदमियों से पशु में हो जाती है। इसलिए अगर टीबी वाले किसी भी पशु का दूध आपने यूज कर लिया तो आपको बीमारी 100% हो जाएगी। इसलिए जानकर सबसे पहले उस फार्म में से आप जितने भी एनिमल हैं सबका टीबी पॉजिटिव टेस्ट कराएं। उसके बाद जिन पशुओं को टीबी पॉजिटिव आया है उन पशुओं को उस फार्म से बाहर निकाल दें या बेच दें या कुछ भी करें, पर अपने फार्म में नहीं रखना है। तथा सभी पशुओं का, अपने फार्म वाले के सभी पशुओं का टीबी वो वैक्सीनेशन बीसीजी का वैक्सीन टीका लगवाना है। बीसीजी का टीका ह्यूमन में भी लगता है, बच्चों में लगता है, ठीक है। उसके बाद टीबी वाले पशुओं का दूध नहीं निकालना है। दूध अगर निकालोगे आप तो आप कहीं ना कहीं उसको यूज करोगे
कहीं ना कहीं यूज करोगे तो उसके फायदा कुछ नहीं है, नुकसान ही है, क्योंकि यह संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी का मतलब होता है यह जानवरों से आदमी में फैल जाती है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें कि अगर पॉजिटिव आ गया है तो उस एनिमल से दूर रहा जाए। ये आपका टीबी का चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। एक बार और बता दो मैं आपको कंट्रोल के बारे में। सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए टीबी का पॉजिटिव टेस्ट कराएं आराम में। जिन पशुओं को टीबी पॉजिटिव आया हुआ है उनको आराम से बाहर निकाल दें, तथा सभी पशुओं में बीसीजी के वैक्सीनेशन करवाएं। बीसीजी का अगर वैक्सीन हो जाएगा तो टीबी आने के कम चांस रहते हैं, तथा टीबी वाले पशु का दूध बिल्कुल उपयोग ना हो, क्योंकि यह एक संक्रामक बीमारी है। अगर आपने दूध उपयोग में लिया तो ये बीमारी जानवरों से आदियों में फैलने के पूरे चांस होते हैं। ये टॉपिक आपका खत्म है।